ओम शांति। हमारी ज़िंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भगवान से बोलते हैं कि बाबा आप इसे सॉल्व कर दो, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब हम अंदर ही अंदर बाबा से बात करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आत्मा परमात्मा को ही कह देती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, और धीरे धीरे करके माया आने लगती है। माया कहती है कि मुरली नहीं पढ़नी है, माया कहती है सुबह के लिए सुबह नहीं उठना है। परिस्थिति किसी मनुष्य ने क्रिएट करी, प्रशासन आपको वह मनुष्य आत्मा कर रही है और भगवान को छोड़ रहे हो आप अपने प्यारे बाबा को। परमात्मा आपको सुख देने आया है मुरली के द्वारा, योग के द्वारा, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले बाबा को छोड़ने का संकल्प माया लेकर आती है। एक अच्छा ब्राह्मण इस चीज़ को परखता है कि नहीं, ये तो है माया। बाबा ने जो मुझे हमेशा दिया ही है, और मैंने जो प्रॉब्लम बाबा को आगे रखी उसका आंसर भी तो मुझे मुरली में ही मिलेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मुरली नहीं छोड़नी है। मुरली छुटी यानी बाबा का हाथ और साथ छुटा। बीमार को दवाई चाहिए, नहीं तो और बीमार हो जाएगा। इसलिए विकार अटैक करने पर मुरली नहीं छोड़नी है, बल्कि विकारों को छोड़ने पर बुद्धि यूज करनी है। सामना करने से बाबा का सहयोग मिलता है। मन में चल रही परिस्थितियों से भगना नहीं है, वो फोल्डर्स खोलकर उन पेपर को क्रॉस करना है। ड्रामा में परिस्थितियों के दौरान कौन सी शक्ति मैं यूज कर सकती हूँ, इस पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन उठाने पर नहीं। चॉइस हर ब्राह्मण आत्मा की अपनी अपनी है कि बाबा को छोड़ना है या बाबा को याद करना है। वर्तमान अंत समय में बाबा निराकारी आकारी स्वरूप में स्थित। ज़्यादा % वाले बच्चों की मांग है जो सूक्ष्म वतन में निराकारी आकारी स्वरूप द्वारा सेवा दे सकते हैं। ऐसी आत्माएं किसी के भी सूक्ष्म शरीर अवचेतन मन को सक्रिय तथा सूक्ष्म सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जहाँ संसार की हर शक्ति असफल हो जाती है, कुछ भी काम नहीं करता, वहाँ समस्याएं स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। ज़रूरत है तो मन के विश्वास की। किसी भी समस्या में अपने मन को अशांत ना होने दें। विभिन्न युक्तियों द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा उसे शांत कर लें। जैसे सोचें कि जो बीज बोया है उसे काटना तो अवश्य पड़ेगा, अथवा चाहे जो भी हो मुझे उस समस्या को योग के जरिए समाप्त कर ही देना है। अपनी समस्या पूर्वअर्पण करने से हल्केपन और साक्षीपन में सहज स्थित रहेंगे। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों क्या कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। माया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा।